दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली दरबार में। तो आपको अभी चैतन्य फूलों का तो स्वागत कर रहे हैं सभी। एक हाथ से स्वागत करें दीदी का। आपको सब चैतन्य फूल दिख रहे हैं। बाबा के दिल्ली दरबार के बगीचे में, राजधानी सत्युगी राजधानी के बगीचे के सारे फूल। अच्छा, अभी आपको फूलों के ऑनलाइन फूलों के गुलदस्तों से भी आपका स्वागत करेंगे। प्यार दिया साकार भी जो आता है याद हमको, तेरे पत्र की मीठी याद है जो, तेरे पत्र की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को, तड़पाती है दिल को। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओम शांति। पुनः आपका दिल्ली दरबार में, दिल्ली सत्युगी भविष्य सत्युगी राजधानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय कृष्णा दीदी अंबाला कैंट सब जोन है, आप उसके निमित्त है। आपके अंडर में अभी 11 सेंटर्स है और बहुत बड़ी शिव शक्ति सेना भी है। और वैसे आप पंजाब के गुरदासपुर जिले हरगोविंदपुर में 1937 में आपका जन्म हुआ और 12 वर्ष की उम्र में ही मम्मा बाबा के इस बाबा को पहचान लिया। और उसके बाद बाबा को 12 इयर्स की एज में, छोटी सी उम्र में आपने पहचान लिया। और फिर बहुत सारा बंधन रहा। हम सबको पता भी है कि सबसे ज़्यादा जब सेवाएं शुरू की थी तो अमृतसर, अंबाला और हापुड़, ये 3 स्थानों में मैक्सिमम विरोध हुआ था। तो अंबाला उसमें से एक है। तो इसलिए बंधन बहुत था परिवार का। दीदी के मुख से ही हम सुनेंगे कि कैसे कैसे बंधन थे। और सेवा के फील्ड जब शुरू हुई थी तब के बंधन, एक तो स्थापना के समय दादियों के जो बंधन थे वो अलग, पर जब दादियाँ सेवा के लिए गई तब आप उनमें से निकले हुए रतन हैं। और उस समय के भी बंधन बहुत थे, पर फिर लगन, बंधन से भी लगन की पहचान एक्चुअल होती है। तो वो क्या लगन थी वो आप हमके बताने वाले हैं। और इसलिए बाबा ने, और आप बहुत सच्चे दिल की थी, तो दादी ने आपका नाम सचली कौड़ी रखा। ये आपका नाम है। और वैसे जो ध्यानी दादी, आप सब हम जानते हैं ना, संदेशी दादी, ध्यानी दादी, जो संदेशी का पाठ बहुत बजाती थी, तो आप उसके अंग संग रहे, आप उनके पालना में डायरेक्ट रहे। तो आपके पास दादियों का और मम्मा बाबा और दादियों की, विशेष ध्यानी दादी के पालना का सौभाग्य प्राप्त है। तो दीदी, आपके मुख से हम अपने आपके बचपन के दिन साकार, यह अव्यक्त मास चल रहा है, तो आपने तो बहुत अनुभव किए हैं। और बाबा के एक एक बच्चे के साथ के अनुभव निराले होते हैं। तो दीदी, ये हमारा 5वां एपिसोड है। ये पूरे मास में हमने किए हैं, ऐसे रतन को बुलाया है।
तो जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, तो वो सब हर कोई को बहुत प्रेरणा देता है। तो आप भी अभी अपने रतन हम हमारे सामने रखेंगे। आपकी भी लौकिक एज देखो 85 है। तो इसलिए फिर भी कल एग्री किया दीदी आपने। और जैसे जैसे ये जो परिवार है, फरिश्ता परिवार हम कहते हैं इसको, तो यहाँ देश विदेश के बाबा के बच्चे, सिरीफोर्ट के कनेक्शन का सेंटर है ग्रेटर कैलाश टू, लेकिन बेहद का ये परिवार है। तो उसमें दिल्ली के तो है ही है, और साथ साथ में कलकत्ता, महाराष्ट्र और बैंकॉक आदि, चाइना आदि स्थानों से भी बाबा के बच्चे रोज़ क्लास करते हैं। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्लास करा रहे हैं। ओम शांति। एक जगह नहीं, अम्बाला के अंदर 11 सेंटर और उप सेवा केंद्र, यहाँ पर बारी बारी जाती है। सेवा का बहुत शौक था, लगन सारी सेवा में थी। जितना युग बाबा कहता है, युग चाहे नहीं करती थी, तो मुझे सेवा का बहुत शौक था। कोई गाँव न खाली रहते, तो अम्बाला के आसपास जो भी गाँव मिले, जहाँ पर निमंत्रण मिला, वहां पर मैं जाती थी। और मैं रुकती नहीं थी, रोज सेवा में गाना था। सवेरे यहाँ की अमृत वेले की क्लास कराने के बाद मैं बाहर निकल जाती थी और सेवा करती थी। यहाँ की कोई न कोई माता मेरे साथ होती थी। बाबा ने बहुत सेवा कराई, और अब मैं बाहर तो नहीं निकलती। अब वही लोग मेरी सेवा करने आते हैं, क्योंकि ये लमसा घूमना फिरना थोड़ा हल्का हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी है, अब तक भी इस घोड़े से बाबा अपना काम ले रहा है, करा रहा है। और बहन भी मेरे साथ बहुत अच्छी है। वैसे लोग लगभग हमारे एरिया में 30-32 बहनें हैं, पर मेरे साथ 8-10 बहनें कैंट में भी रहती हैं, जो हर तरह से ज्ञान युग डालना सेवा में मेरे साथ साथ है। पूरी हेल्पर है, मददगार है। आजकल सेवा में पहली बार जो मिले इसका अनुभव, मम्मा को तो पहली बार मिले इसका अनुभव। तो मधुबन का भी चांस मिलता रहता है, जाते रहते हैं, और यहाँ तो सेवा करते ही हैं। तो जब मैं छुट्टी नहीं मिलती थी, फिर भी पहली बार घर वालों से छुट्टी लेकर के चंद्रमणि दादी के साथ माउंट आबू गए। तो पहले ये था, मम्मा पहले मिलती थी, बाद में बाबा मिलते थे। तो मम्मा को मिले, मम्मा ने बहुत प्यार किया और आशीर्वाद दिया चंद्रमणि कि बहुत लाडली तेरी शेरनी शक्ति, इसको संभाल से चलाना। तो चंद्रमणि दादी ऐसे ही चलाया, बाबा हमारे में बल बढ़ता था। ऐसे ही शुद्ध संकल्प हो गया। मैं इतने स्थानों पर गई हूँ जहाँ बाबा सेवा करता रहा, वहाँ अब तक भी सेंटर चलते हैं, सेवा हो रही है, हम सबकी सेवा कर रहे हैं। बाबा और आप जैसी बहन मेरी सेवा कर रही है। अच्छा दीदी, आप शुरू में जब आए तब कैसे हुआ, कितने कैसे आपने सितम सहन किया, वो वाले इतिहास हम आप बताएं। प्रीतम सैन तो अभी समर्पण नहीं लेते, पहले किए, पहले हाँ बहुत सहन किया, पहले, क्योंकि हाँ घर वाले घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। तो दिन में तो हम नहीं निकल सकते थे, स्कूल से एक बॉडीगार्ड साथ देते थे मेरी इंक्वायरी के लिए। तो किसी के साथ ही जाती थी, किसी के साथ ही आती। अगर मुझे दिन में निकलने का अलाउ नहीं है, छुट्टी नहीं है, तो चंद्रमणि दादी अच्छे बहन को मैंने बहुत कष्ट दिया। रात को लगभग 12 बजे निकलती थी और मैं 4 बजे वापस घर आ जाती। फिर
तो पेपर ही होते हैं। जब मैं बंधन में थी तो सेंटर हमारे लोग के घर से बहुत दूर था, और जब समर्पण पढ़ाई पढ़ने इधर आ गए तो सेंटर आ जाकर हमारे बिल्कुल घर के 2 मिनट के पास। इसको कहते पेपर। जब बाबा ने पेपर लेने, तब भी उन दिनों में हम 15 लड़कियां समर्पण की तरह दादी के पास रहती थी। चंद्रमणि दादी ने हमारी बहुत परवरिश की। अब भी उसमें से कुछ तो शरीर छोड़ गई हैं, कुछ हाजिर है। 2 बहनें फिरोजपुर में, पंजाब में, एक बनारस में सुरेंद्र बहन, एक सोनीपत में जनक बहन, एक बहन यहाँ का हरगोविंदपुर पुगाई सेंटर संभालती है, और मैं भी अम्बाला। अम्बाला की सेवा अच्छी है क्योंकि 12-13 सेंटर है, सब सेंटर, और गीता पाठशाला है तो बहुत है। गीता पाठशाला में और बहनें और भाई जाते हैं, क्योंकि मेरे से अब इतना मेरी एज अनुसार टाइम ऐसा हो गया कि मैं बाहर कम दीदी जाती। मम्मा से जब पहली बार मिले तो आप उनको प्यार पर मम्मा का प्यार अब जी बहन कहती कि मम्मा के बारे में सुनाओ। मम्मा में तो एक अद्भुत शक्ति, बहुत रमणीक, हंसाती भी बहुत थी, बहलाती भी बहुत थी, और शक्ति भी बढ़ती थी। तो मम्मा ने पहली बार मिलते कहा, चंद्रमणि ऐसी शेरनी शक्ति है, इनकी संभाल कर, इनको आप संभाल। तो दादी हमारे पास मेहनत करती रही। जब मेहनत दिन में हमें किसी तरह की मिलती नहीं थी, क्लास नहीं होती थी, तो रात को 12 बजे मैं लड़कों की तरह लड़का बन वहां निकलती थी, आश्रम में जाती थी, और रात को चंद्रमणि दादी के द्वारा कोई ना कोई शक्तिशाली शब्द लेकर आती थी, चुप करके सो जाती थी। आज तक ये बात किसी को नहीं पता, ना किसी को बताई। इतनी हमने दादियों से परवरिश ली। मम्मा को जब आप मिलने गए और देखा मम्मा भाइयों से मिलती थी, माताओं से मिलती थी, तो आपको संकल्प आया कि मम्मा भाइयों से मिलती ये तो आप सब बहनों को पता है कि मम्मा पापा सबसे बराबर मिलते थे। तो पहले पहले जब मैं गई तो देखा भाई भी मम्मा को मिल रहे हैं और बहनें भी मिल रही हैं। तो हमने पूछा, मम्मा जब भाई आपसे मिलते तो आपको कोई ख्याल नहीं आता? बाबा ने कहा, मम्मा ने उत्तर दिया हंसते हुए, ख्याल क्या आना, ये तो बाबा के बच्चे हैं, माँ बाप को तो सब मिलते हैं, तो मिलने आते हैं, हमारा फर्ज है उनको प्यार देना, उनकी मदद करना। ये मम्मा का उत्तर होता था। फिर बाबा के पास मिलते थे। बाबा ने एक बार मेरे को पहली बारी जब तो संतरा खिलाया, संतरे की फाड़ी में मुंह में डाल दिया। फिर कुछ देर के बाद जब सबको मिल गया तो एक प्याली होती थी बाबा के पास, तो बाबा ने प्याली मेरे मुंह के आगे रखी। क्या किस लिए? ये बीज जो है इसमें होने के लिए। मैंने कहा बाबा मैं तो खा गई। बाबा कहता, अरे सब बच्चियां ताली बजाओ, इसके अंदर संतरे का पेड़ पैदा हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई नहीं बाबा, अगर पेड़ पैदा हो जाएगा तो सभी संतरे तो नहीं खाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची बहुत होशियार है, अच्छा जवाब दिया है, हम सबको संतरे बेचेंगे जब बीजारोपण हो जाएगा। तो इस तरह करके बाबा ने बाबा से भी हमने बहुत अच्छी तरह मिले। इतनी अकल तो नहीं थी, छोटे थे, पर मिली। तो मैंने कहा मेरा बाप से बहुत मोह है, माँ से इतना नहीं। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाप पैसे देता है ना, खर्चा तो बाप से मिलता है, घर तो बाप से रहता है ना, तो बाप से मोह है वो ही निकलेगा। बाबा को कहना और वो जैसे उसकी लगी, बाबा ने दृष्टि से ही मिटा दिया। फिर मैं आई, आती जाती, अब भी कभी अब तो कभी कभार है तो शरीर थोड़ा बड़ा हो गया है तो टूर नहीं कर सकती हूँ, फिर भी कभी कभार गई। अब वो मोह तो उन्हीं दिनों में खत्म, उनका शरीर भी छूटा। तब भी मैं अम्बाले थी, पर मेरे को कोई आंसू नहीं आया था। ये बाबा की दृष्टि देते देते इतनी शक्ति मिल जाती थी कि कोई विकार जैसे खत्म हो गया। परंतु
जो बाबा को सुनाते थे वो सब सच सुनाते। इसलिए बाबा के आगे हमने तो सारी उम्र दी, आज दादियों के आगे सच बोला, सच सिखाया। क्योंकि छोटे होते हम गीत गाते थे, सदा सच बोली, कभी भी न डोली। इसलिए सच ही बोलते, सच्ची बातें बाबा को सुनाई, जो जो चंद में दी और बाबा को सच सुनाया, तो बल बढ़ा। आज वही बल, वही शक्ति काम कर रही। बाबा का धर्मराज रूप क्यों देखने को मिला? बाबा का प्यार का भी रूप देखा, बाबा का धर्मराज का रूप भी देखा, और धर्मराज का रूप देखने के बाद मुझे बुखार भी चढ़ा। फिर बाबा ने प्यार भी बहुत दिया। तो ये तो मैंने नहीं कहा, आपके डांटने के कारण मेरे को बुखार चढ़ा, और मुझे पता। तो वो क्या था, किसी की कोई बात थी, बहन को दिमागी बीमारी थी, वो रात रात कमरे से निकल जाती थी और बाहर घूमती रहती थी। तो किसी ने बाबा को ये बात बता दी, तो बाबा ने मेरे को बुलाया अपने कमरे में, तलाश की। जब चले गए तो बच्ची ऐसी बात है, तूने बाप को बताई क्यों नहीं? मैंने कहा, बाबा मैंने सोचा ये तो बात क्या पता नहीं, क्योंकि वो घूम फिर के फिर कमरे में आकर सो जाती है। तो बाबा ने कहा, हर बात सच्चे दिल से, सच्चे रूप से माँ बाप को सुनानी होती है, ये तो बड़ी जरूरी बात है। तुमने सुनाई नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा बाबा माफ करो, आगे से मैं आपको सब सच सच सुनाई। तो जितने देर बाबा हमें साकार रूप में मिलते रहे और हम सच सच सब सुनाते रहे। आपको जो बाबा के पत्र आते थे, हाफ कास्ट, फुल बाबा के पत्थर भी मुझे बहुत आए, हाफ कास्ट, लाल अक्षरों से, एक एक लाइन में लाल अक्षरों से बाबा का लिखा हुआ, और उसके बीच में हिंदी में यीशु मैन के लिखे हुए। वो पत्थर अभी भी मैंने रखे हुए। जो नई जनरेशन के कोई लोग आते हैं, साकार बाबा की बात चल पड़ती है, तो वो मैं पत्थर उनको जरूर दिखाती, ताकि इन सबके अंदर बाबा की याद बने। फुल कास्ट, हाफ कास्ट, ब्राह्मण क्या था इसके अंदर? बंगला एक बार बाबा ने पत्थर, बाबा का ये जरूर था, उनको पता था ये बारिश बनने वाले, तो मैं कहाँ पर भी गई, इस बंधन से छूटने के कारण कहाँ रही, तो बाबा को पत्थर लिखते थे। बाबा पत्थरों का उत्तर जरूर देते थे। तो मैंने कहा, बाबा मैं आपको सच सच लिख। तो बाबा ने कहा, ये तो सच बोलना ही तो आपका कर्म धर्म, सच नहीं बोलेगी तो सत्य में जाएगी। बाबा कहते थे 2 बंगले बनाए, एक में फुल कास्ट ब्राह्मण, फिर बाबा ने एक बार पत्थर लिखा, मैं एक बहुत बड़ा बच्ची बंगला बना रहा हूँ। तो बंगला 2 प्रकार का, एक में फुल कास्ट ब्राह्मण रहेंगे, एक में हाफ कास्ट ब्राह्मण रहेंगे। मैंने कहा, बाबा मुझे समझने लगी फुल कास्ट क्या, हाफ कास्ट क्या। तो बाबा ने कहा, बुद्धू हो गया। बाबा प्यार के शब्दों में बच्चों को बहुत कुछ सिखा देता था। बाबा ने कहा, फुल कास्ट माना जो बाबा के बनाए हुए सभी लक्षणों पर चलते हैं, वो फुल पास होंगे। जो आगे चलते हैं, आगे और बातें बहाना बनाकर बता देते हैं। बाप को पता सब कुछ होता है, पर बाप कुछ कहते नहीं, इसलिए मैंने कह दिया। जो सच बोलेंगे वो फुल कास्ट ब्राह्मण, जो गड़बड़ करते हैं वो हाफ कास्ट ब्राह्मण। 2 प्रकार के बच्चे अब भी मेरे पास। मम्मा ने भोग के रिगार्ड जो सिखाया आपको दलिया रस में, और बोलो क्या कहना। हाँ ये बता। इस तरह करके ये जीवन यात्रा चली। अब सिवा गांव की, बाबा मम्मा वे हमारे से छुट्टी लेकर चले गए, वो दिन याद तो आते। आपका गीत वो शिव शक्ति भूलते नहीं। क्षेत्र के बहुत बहरे थी, दादियां भी बाबा ने अपने पास बुला ली सब। हमारे कुछ गीत है निकली हम शिव शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेगी पासन सदा इम्तिहान। तो ये गीत जगह जगह सुंदर मेरी दादी बलवाती थी, और जो बहनों का जो झुंड था, उनमें से भी 5-6 गाय
2-3 शरीर जुड़ गई, कुछ यज्ञ से वैसे ही डरपोक और कहता कर चली गई, जो अंदर छिपी हुई कमजोरी के कारण चली गई। हम तो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, सारी उम्र सहन किया है, करना है जरूरी, क्योंकि बिना सहन चिंता मम्मा ने ये क्यों कहा था आपको कि आपका दिल कांच का है क्या? सुनाइए। एक बार मैंने जब मम्मा थी, क्योंकि बहुत देर हुई ना, कभी किसी ने पूछा नहीं, इतनी लंबी कहानी सुनाई नहीं, तो कुछ बातें जो यहाँ सुनाई नहीं ना, वो बहनें मेरे पास बैठी हैं, वो मेरे को याद दिलाती हैं। एक बार मैंने कहा मम्मा इतना काम हम घर का था, लोग के घर में कभी नहीं किया था, यहाँ तो सारा दिन काम करते रहते हैं, तो भी बहने कभी कभी चेहरे से पता लग जाता है खुश नहीं, तो दिल ही टूट जाता है। तो मम्मा ने बहुत प्यार भरे शब्द बोले जो आज तक कान में गूंजते रहते हैं। और मैंने कहा अच्छा दिल टूट जाता है क्या? दिल कांच का है, दिल टूट जाता है तो दिल कांच का नहीं, पत्थर जैसा मजबूत कर। अब आप इस मंजर को शायद शिव शक्ति पर कंट्रोल कर सकते, तब मुझे शिव शक्ति का टाइटल मिला बाबा मम्मा के द्वारा, इसलिए हम भी उनका गॉड थैंक्स तो दुनिया नहीं कर, हम अपने माता पिता अलौकिक माता पिता के दोनों का थैंक्स करती रहती हूँ। ये जीवन बचा लिया, ये जीवन बचा लिया दुखों की दुनिया। और कुछ बहनें चली गई, कुछ ये छूट गई, मेरे साथ के अब भी 5-6 बहनें, 2 फिरोजपुर में है, एक सोनीपत में, एक हरगोबिंदपुर का वहीं का सेंटर संभाल रही है राजकुमार, एक मैं हूँ जो आज आपसे मुलाकात कर रही। लास्ट में दीदी क्या संदेश देना चाहेंगे आप सब ब्राह्मणों को? अब आज मेरा समय के आप बहनों से बहुत प्यार है, प्यार से आपने मेरे को आज ये आज्ञा दी है जो मैंने आपकी सेवा में रखी। लास्ट में बाबा का जब हमने सुना, किसी के भी वंचित नहीं था, रोया तो नहीं परंतु रोना आता था, छिपता भी नहीं, मन भरता था। मधुबन में आए तो बड़ी दादी ने बहुत अच्छी पावरफुल तरह से गई, क्यों रोती हो, कौन रोता है, हम जीते हैं ना, बाबा सदा हमारे साथ है, साथ ही रहेंगे, साथ ही चलेगा, उसका सच्चा वादा है, हम नहीं रोते। गीत कौन सा गाया था बाबा के साथ? एक बार जो इकट्ठी बहने गई थी, तो दादी ने कहा बाबा इतनी शिव शक्तियां मेरे पास आती है, तो गीत सुनाएंगे। तब हमने गीत गाया था, निकलिए हम शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेंगी पास हम, निश्चय से इम्तिहान बहुत दिए, अब तक भी देते रहते, बड़े इम्तिहान अंतर आ गया, जैसे उनका स्कूल में होता है, तो फिर भी बाबा सदा साथ है, हमारे परीक्षा पास हैं। अब तो बहुत गई, थोड़ी रही, श्री जी भी आज थोड़ी रही, तो पास में। बाबा की अंतिम यात्रा पे कौन सा गीत है? उल्फत दिल से लिख ये तो आप सबको पता ही, जब बाबा के रथ को ले जा रहे थे तो गीत सभी बहनें मिलकर भूलती जा रही, ना वो मन से जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी, लगी है आग जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। गाते हंसते वापस जब इस अम्बाला में आए, फिर भी आकर के उनको ये बातें बताई, और हमारे से भी अच्छे अच्छे प्राण चले हुए अम्बाला, कई रतन है, एक बेटा भी, वो सभी आंखों में प्रेम के आंसू बहा रहा है। अंत में सभी भाई बहनों को पुरुषार्थ के लिए क्या मैसेज देंगे आप? इसीलिए मेरा जो भी सुन रहे हैं, नम्र निवेदन है कि बाबा के साथ
अच्छे रहें, सच्चे रहें। अगर इस मंदिर को पकड़ा है, साथ दिया है, हाथ दिया है, कितने भी पेपर आए, कितनी भी शहर, ना बाबा हमको छोड़े, ना बाबा को छोड़े। कुछ भी हो जाए, हाँ बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़े। क्योंकि संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, ऐसी संस्था, ऐसा प्यार, ऐसी नौकरी कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं दुनिया पर। ओम शांति। हम थैंक यू दीदी। ध्यानी दादी के साथ का दीदी आपका है कोई अनुभव? ध्यानी दादी, ध्यानी दादी के साथ का अनुभव, जब वो उदास होते थे तो क्या करते? ध्यानी दादी की पालना में भी आप रहे? ज्ञानी दादी के साथ बहुत देर नहीं रही। अच्छा, ज्ञानी दादी के साथ रही हूँ 5-6 साल, लेकिन वो आते जाते थे। बॉम्बे में उनकी बहन रहती थी, वो अपनी आंखें वहीं उनके पास जाकर के बनवाते थे। ज्ञानी दादी चलते चलते कोई हमारी गलतियां कमी देखी भी थी, क्योंकि बड़े तो यही कहते थे, बच्चे ध्यान से, बच्चे कृष्णा ध्यान से चलना, संभल संभल कर चलने की मंजिल है। मैंने हाँ दादी, अच्छा है। दादी ने हमें बड़े प्यार से पाला, जितना समय बहुत प्यार से रखा, क्योंकि हम तो उनकी बेटे लूडो खेल बहुत छोटे। लूडो खेलते थे। दादी कहती, तेरी थोड़ी पेपर आते हैं, पेपर तो हमारे भी बहुत आते हैं। मैं पता क्या करती हूँ, मेरे को जब बहुत बड़ी परीक्षा आती, जिज्ञासु के कुछ कह जाते, तो मैं ना उस दिन लूडो निकाल करके खेलती हूँ। मेरा खेलो खेलो में टाइम बीत जाता, मुझे पता नहीं लगा कौन जिज्ञासु क्या कह जाते थे। पहले जिज्ञासु ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर प्यार करते भी बहुत थे, सेवा भी आश्रम की बहुत करते थे। लेकिन जो मर्जी शब्द बहनों को कह भी जाते थे, उसमें से कुछ मैंने भी देखे। अब तो वो सब चले गए, परीक्षाएं भी चली, पेपर भी चले गए, बंदे भी चले गए। जो समय बचा है वो आज खेल के, अब जो बहने मेरे पास है बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा समय कट रहा है। बाबा की आप सभी बहनों का आशीर्वाद। ओम शांति। ओम शांति। आपने बहुत अपना समय भी निकाला, और हमको थोड़ा कुछ कुछ समझ में भी नहीं आया कुछ, लेकिन ज़्यादातर समझ में आ गया। फिर इसके लिए दीदी बहुत थैंक्स। आपको याद आ गई होगी ना सारी आपकी बचपन की याद आए बहन कभी बहनें ना कि याद। मुश्किल से बाहर आना पड़ा, और कोई कोई चीजें तो जो मेरे पास बहने बैठी है ना, उन्होंने याद दिला। याद दिला रही है, अच्छा। हाँ, बहुत तो वो बहुत याद धन्यवाद। दिलाती है तो आपके मुख से हम सुन सके, नहीं तो फिर हाँ, याद नहीं आएगा। मैं एक ही फिर बार ORC में आई हूँ। विजय बहन को पता है, विजय बहन की पंजाब, विजय बहन रिपोर्ट नहीं पंजाब आया। बहन आज आप आप रिपोर्ट से बोले। हाँ जी, हाँ जी, सिरीफोर्ट के कनेक्शन का सेंटर है। अच्छा, गीता दीदी ने याद प्यार दिया है हाँ, आपको। अच्छा जी, हमारी गीता बहन को बहुत बहुत याद देना। हम्म। तो आपके हाँ, आपके साथ अम्बाला की सेवा की स्थापना मतलब आपने की या ध्यानी दादी ने की? नहीं, जिस वो जानकी दादी के होते, जानकी दादी ने की थी। जानकी दादी, अच्छा। जानकी दादी शुरू में आई, उन्होंने की। उसके बाद भी अभी अभी विदेश सेवा के आके भी 3 बार दादी अम्बाला में आई। अच्छा, अच्छा। और ये माना जाता है अम्बाला में सबसे ज्यादा एक तो युगल निकले थे। हाँ अ, जी, तो मतलब युगल, यंग युगल निकले। जुगल और ही थे, जुगल ज्यादा थे। और बाबा मामा नए नए लोग जो जाते थे ना मधुबन में, उनको कहा करते थे, जुगलों की कला देखने जहाँ अम्बाला देखो या कानपुर देखो। कानपुर में भी बहुत जुगल ही जुगल ज्ञान में चलते।
हमने सुना है कि करीब 25 युगल निकले इकट्ठे, जैसे अंबाला में। तो शायद मुझे और उस कन्याओं का तो याद है, लेकिन युगल कितने निकले ये पता निकले, लेकिन कितने वो मुझे याद नहीं। और कन्याएं भी बहुत सबसे ज्यादा अंबाला से निकली, ऐसा सुना है। अभी भी हैं, अभी भी बहुत हैं उन दिनों जब हमारा। शुरू से बहुत ऑपोजिशन था, तब अ, कन्याएं काफी निकली, ऐसा सुना है। मेरे से पहले, तो पहले क्या था ना, जो कन्याएं निकलती थी वो दादियां मधुबन भेजती थी, फिर मधुबन वाले जाने। अब जो बहनें निकलती हैं, कुछ तो अपनी मनमर्जी से कहती हैं वहां जाना, वहां नहीं जाना। और जिनको मैं भेजती हूँ, तो भेजने के कारण ही तो 12-13 सेंटर अभी भी कनेक्शन में चल रहे हैं। तो उस वर्ल्ड में दीदी 53 के करीब है, पूरे विश्व में जो सेवाएं दे रहे हैं। और हमारा से जो इस समय विश्व में सेवा कर रही है 13-14 बहन है अभी भी। और सेवा ओके अच्छा, दीदी, बहुत और बहुत ओम शांति दीदी। अब मैं इनवाइट करती हूँ मोनिका बहन को दीदी का थैंक्स करने के लिए। चल रही है। हमारा आज बहुत बहुत सौभाग्य है जो हमको साकार बाबा के संग के आदि रतन, ऐसे अनन्य रतन दीदी जी, आपका आज हमें अनुभव सुनने का मौका मिला। और बहुत ज़्यादा इच्छा थी बहुत समय से आपको इनवाइट करें, और इतनी निरहंकारिता से आपने एक ही पल में निमंत्रण स्वीकार किया और बहुत ही स्नेह से हमको बाबा के संग के अनुभव सुनाए। और भी दिल है दीदी आपसे सुनेंगे कभी, आप फिर से आएँ, हमारी सबकी यही शुभ इच्छा है। और हमें बहुत बहुत खुशी है, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद दीदी, आप हम सबके बीच में आए, अपना समय हमें दिया और बाबा की भावना का हमको भी अनुभव कराया। एक गीत चलेगा और आप सबको दृष्टि देते जाएंगे, हम सबको। आपको दिख रहे हैं हम सभी? संगम की दुनिया में बाबुल तेरे संग संग घड़ियां जो बीती, इस दिल को तसल्ली देने को करते हैं याद उन घड़ियों को, करते हैं याद उन घड़ियों को। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। मधुबन में आकर ओ बाबा तेरे कमरे में हम जब आए, मधुबन में आकर ओ बाबा तेरे कमरे में जब हम आए, तुझे कोने कोने ढूंढे, ओ तुझे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का थैंक्स करें।